हेलो स्कॉलर्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने तुमसे अल्फ़ाबेट्स उनका नंबरिंग पूरी की पूरी याद करने के लिए कहा था और थोड़ा सा होमवर्क भी दिया था। आई होप कि आप में से हर किसी ने वो पूरा किया होगा। सो मूविंग ऑन, आज हम अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज में जो अगला पार्ट है, देखो जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था, सबसे पहले हमें लर्न करना है। ओके, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज लर्न। ओके, तो हम सीखने की आगे की स्टेप पर चलते हैं। आज हमें कुछ वर्ड्स के बारे में सीखना है। ओके, देखो जो मैं तुम्हें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में बताने वाला हूँ ना, ये तुम्हें बाद में इवन डायरेक्शंस में मदद करेगा, नॉट डायरेक्शंस में, एग्जैक्टली रैंकिंग में मदद करेगा। ओके, तो कैसे मदद करेगा पहले सीखो ना। ओके, वो कहानियां होती है बहुत सारी भर भर के कि जंग को जाने से पहले वो हथियारों को ज्यादा प्रिपेयर करना जरूरी है। ओके, या स्टफ लाइक दैट। ओके, सो हम शुरू कर रहे हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम और थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को जानने वाले हैं। सो बी रेडी एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अगर आपको याद होगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में हमने कल अल्फाबेट्स देखे। आज हम देखने वाले हैं कुछ वर्ड्स के बारे में। कैसे वर्ड्स के बारे में? ओके, सुनो। क्या तुम पैटर्न ढूंढ सकते हो? पैटर्न ढूंढ पाना ये बच्चों के लिए, जो न्यू लर्नर्स है, उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। अब देखो पैटर्न कैसे ढूंढते हैं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से समझने में आसानी होगी। ओके, सी, तुम्हारे सामने एक पैटर्न दिया हुआ है। ओके, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एंड आई एम आस्किंग यू कि मेरे भाई मुझे बता क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा। तुम में से जिस बच्चे ने जवाब दे दिया, अमेजिंग, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा इजी सवाल था, अमेजिंग। बट जो ये देखकर कंफ्यूज हो चुके हैं, ओके, सो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, कुछ बच्चों ने, मैंने जब क्वेश्चन लिख रहा था उसी टाइम पर होशियारी के साथ उसे सॉल्व भी कर दिया। ओके, आई एम प्राउड ऑफ यू। बट जो नए लर्नर्स हैं, हमें सबको साथ लेके चलना है। ओके, सो नए लर्नर्स के लिए, क्या तुम इसमें पैटर्न देख पाए हो? अगर तुम इसमें पैटर्न नहीं देख पा रहे हो तो कोई बात नहीं। ओके, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, हमें एक दिन में ही नहीं सब कुछ सीखना है। ओके, चल जाएगा। ओके, सी, मैंने यहां पर क्या किया, सबसे पहले ए लिखा, फिर ए बी लिखा, फिर ए बी सी लिखा, फिर ए बी सी डी लिखा, फिर ए बी सी डी ई लिखा। ओ, अब हमें पैटर्न समझ में आ रहा है। सो पैटर्न समझने की सबसे पहली बात जो आप सबको अपने दिमाग में लानी है, वो है आपको हमेशा पैटर्न को इन पार्ट्स देखना होता है। क्या देखना होता है? इन पार्ट्स। देखो, रीजनिंग सॉल्व करना इज लाइक बीइंग अ डिटेक्टिव। ओके, तुम्हारे सामने बहुत सारे क्लूज दिए जाएंगे और उन क्लूज का इस्तेमाल करके आपको देखना है आप कितना शर्लॉक होम्स बन पाते हो। ओके, सो कोई डिफिकल्ट बिल्कुल सवाल नहीं था, वो एकदम इजी सवाल था। इसका जवाब होगा ए। क्यों सर? वहां पर एक एक लेटर ऐड हो रहा है और सेम सीरीज रिपीट हो रही है। सर, ए के बाद ए बी आया, ए बी के बाद ए बी सी आया, ए बी सी के बाद ए बी सी डी आया, ए बी सी डी के बाद ए बी सी डी आया। गॉट इट? दिक्कत भरा था? नहीं, इजी था। तो क्या सिर्फ यही पैटर्न आ सकता है? नहीं, इस तरीके से 100 सवाल बन सकते हैं। जैसे कि हाँ, एम, एम एन, एम एन ओ, सी। प्रॉब्लम क्या होती है, हम ये एक साथ देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो कंफ्यूज नहीं होना है सबसे पहले तो। अब इसमें इसको और डिफिकल्ट करने के लिए क्या करते हैं, बीच बीच के लेटर्स गायब करते हैं। ओके, हाँ, यहां पर कुछ नहीं है। ओके, यहां पर कुछ नहीं है। ओके, यहां पर कुछ नहीं है। ओके, अब बताओ, आपको दिया हुआ ए बी डैश, ए बी सी डैश, ए डैश सी डैश, सी डी ई। अब हमें और कंफ्यूजन होने लगता है। सो जैसा कि मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आपको उसे इन पार्ट देखना है। ओके, सो पैटर्न सॉल्व करने की सबसे पहली क्या कहेंगे उसे, स्टेप, मेथड, उसे पार्ट्स में देखो और उसे समझने की कोशिश करो। गॉट इट? आज का मूल मंत्र। ओके, पक्का? वेरी गुड। इसके अलावा आपको 2 वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से? प्रीसीडेड, जस्ट अ मिनट, मुझे वो एक बार डस्टर देखने दो। प्रीसीडेड और फॉलोड बाय। ओके, सो जस्ट गिव मी अ मिनट। प्रीसीड एंड फॉलोड। ओके, कौन से 2? ये कपड़ा लेके कुछ मतलब नहीं है। ओके, प्रीसीड एंड फॉलोड। अब प्रीसीड इसका मतलब क्या होता है और फॉलोड इसका मतलब क्या होता है, ये देखते हैं। प्रीसीड, क्या तुमने प्रोसीड वर्ड सुना है? प्रोसीड यानी क्या?
प्रोसेस आगे, एंड फॉलोड मतलब क्या है, मतलब क्या, फॉलो किया जाना। अब देखो इसमें बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इज प्रीसीडेड बाय, प्रोसीड और प्रीसीड इसमें फर्क होता है। देखो फॉलोड बाय मतलब क्या, उसके बाद आता है, प्रीसीडेड बाय मतलब क्या, उसके पहले आता है। कैसे, ये दो वर्ड्स आने वाले हैं, ये इसी सेम वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें ऐड करके तो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बस इतना दिमाग में रखो, प्रीसीडेड बाय, फॉलोड बाय, ये दो वर्ड्स आने वाले हैं, और ये जब भी वर्ड्स आएंगे आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना है, आर यू गेटिंग दिस? पक्का? प्रीसीडेड बाय एंड फॉलोड बाय, वेरी गुड, प्रीसीडेड बाय एंड फॉलोड बाय, नाइस। ओके, सो मूविंग ऑन, हमें और क्या सीखना है। अब देखो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में एक खास टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो? उन क्वेश्चंस में ना आपको तीन लेटर्स के, आई मीन तीन नंबर्स के एक बड़ा नंबर दिया जाता है। मतलब कैसे, या मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो 869764145। अब देखो तुम्हें यहां पर इस तरीके से कहा जाता है कि इन लेटर्स का जो मिडिल नंबर है उस मिडिल नंबर को डिजिट कहेंगे, मोर एक्यूरेटली, सही है। मिडिल डिजिट को अगर हम एक ऐड कर दे, या फिर 2 माइनस कर दे, या फिर 3 ऐड कर दे, मतलब आपको सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझ के लेना है। आपको क्या करना है? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। पक्का? ये इनमें मैक्स टू मैक्स किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ये समझ गए। सबसे पहले तो आएगा पैटर्न, उस पैटर्न को आपको अच्छे तरीके से समझना है। इसके बाद आएगी आपको सीरीज, उसके बाद अब इसमें और इनोवेशन भी किया जा सकता है, मतलब नंबर्स, लेटर्स और सिंबल्स, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके आपको सवाल पूछा जा सकता है। ओके, सो आर यू रेडी? पक्का? बेसिक में आपको बस इतना ही जानना है, ये इतना काफी है रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए, रीजनिंग के अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना बेसिक काफी है। ओके, सो आर यू रेडी? पक्का वाला? ओके, सो नेक्स्ट वीडियो से हम एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करने वाले हैं। ओके, सो बी रेडी एंड बी प्रिपेयर। ये और इससे पहले वाला, ये दोनों लेक्चर्स देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके आगे का समझेगा। ओके, सो बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।